कुछ विश्वासों के आधार पर मैं बताना चाहूंगी। असमय मृत्यु जब होती है किसी की, अकाल मृत्यु जब हो जाती है, तो वो भूत बन जाता है। जैसे दुर्घटना में किसी की हत्या हो जाए या कोई आत्महत्या कर ले, उस कारणों से जब लोग मर जाते हैं तो वो अशांत हो जाते हैं, इसलिए वो भूत बन जाते हैं, उनकी आत्मा। दूसरा, अधूरी इच्छाएं। कुछ लोग अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण भूत बन जाते हैं। ये इच्छाएं धन, प्रेम या किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने की हो सकती हैं। जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उनकी आत्मा भटकती रहती है। जो अपनी धन से मोह करते हैं, जायदाद से मोह करते हैं, ये वो लोग होते हैं। अत्याचार और अन्याय करने वाले, जो अत्याचार और अन्याय के शिकार लोग भी भूत बन जाते हैं, या करने वाले भी और जो जो शिकार होते हैं वो भी। और जिन लोगों के साथ हुआ होता है वो अपनी मौत के बाद भी अपने अत्याचारियों से बदला लेने के लिए भूत के रूप में प्रकट हो सकते हैं। चौथा, अधूरी धार्मिक क्रियाएं। धार्मिक या सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार अगर मृत्यु के बाद सही धार्मिक अनुष्ठान या अंतिम संस्कार ना किए जाए तो आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो भूत बन जाता है। जैसे कि कोई किसी का अंतिम संस्कार उसका बेटा नहीं कर पाया, बेटियां जानबूझ के कर दे, तो ऐसे में भी वो आत्मा भूत बन जाती है। गहन भावनात्मक बंधन। कभी कभी लोग अपने परिवार या किसी विशेष स्थान के प्रति गहरे भावनात्मक बंधन के कारण भूत बन जाते हैं। ये आत्माएं उन लोगों या स्थानों के आसपास रहती हैं जिनसे वे गहरा जुड़ाव महसूस करती हैं। और अगला है पाप और अपराध। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों ने जीवन में बहुत पाप या अपराध किए हैं, वे मरने के बाद भूत बन जा सकते हैं। उनका पाप उन्हें मुक्ति नहीं मिलने देता और वो भूत के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे धोखा, चोरी, चकारी, लूटपाट, संपत्ति के लिए छीना झपटी, वो चीज। अपूर्ण कर्तव्य। कुछ लोगों का मानना है कि जो लोग अपने जीवन काल में अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाते वो भूत बन जाते हैं और उनके अधूरे कार्य उन्हें चैन से रहने नहीं देते और वो भटकते रहते हैं। ये कारण विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक और लोक कथाओं पर आधारित हैं और इनमें से कई कारण एक साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। इन मान्यताओं का वास्तविकता से कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन वे विभिन्न संस्कृतियों में गहरी जड़ें जमा चुके हैं। सावधान।